हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो भारत से हम क्या सीखे, इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया था इसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इनका जो कह रहा है कि जैसो लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर साहब है। ठीक है, देखिए आते हैं हम लोग एक नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि एक नंबर क्वेश्चन, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो कह रहा है कि लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है, क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देश की तुलना में कमी नहीं है। क्या है? अन्य देश की तुलना में कमी नहीं है। और भारत का सौंदर्य भी काफी आकर्षक है। क्या है? काफी आकर्षक है। ठीक है, कहता है कि यहाँ की नदियां, पर्वत, झरने एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए कहता है, इससे अगला जो क्वेश्चन है दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। ठीक है, और क्यों? तो देखिए कह रहा है इसका आंसर कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि भारत की वास्तविक संस्कृति गांव में ही मौजूद है। सही बात है, हमने आप लोग को बताया भी था कि जो है सो सच्चे भारत की अगर दर्शन कहीं करना हो तो आप जो है सो क्या कीजिए, भारत के गांवों में जाकर के जो है सो क्या कर सकते हैं, सच्चे भारत के दर्शन कर सकते हैं, ना कि जो है सो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में जो है सो सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं वहां भी। ठीक है, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है सो किसी जो है सो शहर में नहीं हो सकता है। हाँ, उस शहर के गाँवों में जाइए आप, उस शहर के गाँवों को आप देखिए, वहां पर जाकर के जो है सो उस चीजों को, जो ग्रामीण जो गाँव में जो चीजें हैं उसको आप अवलोकन कीजिए, तो वहां जाकर के आपको जो है सो सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कह रहा है कि जो है सो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की वास्तविक संस्कृति गांव में ही मौजूद है। ठीक है, सही बात है। देखिए इससे अगला हम लोग देखते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इसका आंसर कह रहा है कि भारत को पहचान, क्या कह रहा है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए है। क्या है? जो है सो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए है। ठीक है, कहता है कि इससे आगे देखिएगा, कहता है भारत में पहुंचने के बाद वहां से ज्ञान, सामाजिक व्यवस्थाएं, विज्ञान आदि का संग्रह और उन्नयन करने की दृष्टि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्नयन करने की दृष्टि होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। कहता है सर विलियम जोन्स की तरह नए युवा अधिकारी भी स्वप्नदर्शी हो और गंगा सिंधु के मैदानों में संग्रहणीय वस्तु एवं विद्या को इंग्लैंड लाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो क्या हो गया, तो तीसरा का जो है सो आंसर हो गया। ठीक है, देखिए चौथा में कह रहा है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। क्या बताया है? भारत का जो है सो प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो देखिए कहता है कि लेखक ने कहा है कि अगर आपकी अभिरुचि किसी भी क्षेत्र में है तो भारत में आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? भारत में आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा। सही बात है, भारत में जो है सो क्या है, पर्याप्त रूप में जो है यहाँ पे अवसर मौजूद है। ठीक है,
तो मिलेगा। कहता है लोकप्रिय शिक्षा से संबंधित हो या उच्च शिक्षा हो या कानून बनाने की बात हो या कानून व्यवस्था की बात हो या सीखने से सिखाने तक की बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी। क्या मिलेगी? भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व के अन्य देश में नहीं मिल सकती है। क्या हो सकती है? विश्व के अन्य देश में नहीं मिल सकती है। सही बात है। जो है सो इसमें जो है सो लेखक साहब ने क्या बताया है कि जो है सो भारत के जैसे जो है सो आपको अन्य देश में सीखने के लिए जो है सो जो कानून व्यवस्था है, यहाँ की जो कहने का मतलब और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें आपको जितना भारत में सीखने को मिल जाएगा उतना जो है सो अन्य देश में सीखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे कहा है। इससे अगला देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। क्या कह रहा है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। तो देखिए इसका आंसर कह रहा है कि जो है वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे, लेकिन हमने यहीं तक लिखे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, जो है वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने नामक तक लिखिए। यहाँ तक आप लोग फटाफट जो है सो क्या कीजिए, जो लिखना चाहते हैं लिखिए, फटाफट लिखिए, इससे आगे अभी बता रहे हैं हम। ठीक है, लिखिए। शायद आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए इससे आगे जो कहने का मतलब जो 5वां जो रह गया था, इसका देखिए क्या कह रहा है कि जो है 172 दारिश नामक सोने से भरा एक घड़ा मिला था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के को यह समझकर भिजवा दिया कि एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। कंपनी के निर्देशक उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन मुद्राओं को गला डाला। क्या किया? तो जो है 172 दारिश नामक सोने के जो सिक्के जो भिजवाए थे वारेन हेस्टिंग्स ने वाराणसी के पास से ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उस जो है 172 दारिश नामक सोने के सिक्के के महत्व को जो है उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या किया, तो नहीं समझा महत्व को और उन्होंने जो है गला दिया। इसी चीज को यहाँ कह रहा है कि जैसो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जैसे 172 दारिश नामक सोने के से भरा एक घड़ा मिला था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के को यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। कंपनी के निर्देशक उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन मुद्राओं को क्या कर दिए, तो गला डाला, उन मुद्राओं को गला डाला। वारेन हेस्टिंग्स के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। क्या थी? वारेन हेस्टिंग्स के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या थी, तो घटनाएं थी। ठीक है, देखिए इसी तरीके से इससे अगला हम लोग 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर कहता है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किन तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। क्या किया है? भारतीय जो है अवदान को रेखांकित किया है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जो लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। क्या हुआ है? नवजीवन का जो है संचार हुआ है। ठीक है, कहता है कि समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित रही है। क्या रही है? तो जो है अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित रही है। कहता है कि भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। क्या किया जाने लगा है? जो दंत कथाओं का जो प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है, तो बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। ठीक है, कहता है किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान का प्रतीक्षा में है। क्या है? तो निहित समस्याएं समाधान का प्रतीक्षा में है। क्या है? प्रतीक्षा में है।
कहता है लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत। क्या कहा है? तो शेर की खाल में गधा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के करैक्टिलस में मिलती है। किसमें मिलती है? तो प्लेटो के करैक्टिलस में मिलती है। ठीक है, अर्थात भारतीय नीति कथाओं यूनान से कैसे जुड़ी है। क्या किया है? तो यूनानी कथाएं जो है सो कैसे जुड़ी, यह एक शोध का विषय है। क्या है? यह जो है सो एक शोध का विषय है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है इस तरीके से जो है सो क्या हो गया, तो 6 नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए देखते हैं हम लोग 9 नंबर जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। कहता है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। क्या कहता है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए कहता है आंसर में कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्या है? विश्व की जो है सो किसी भी देशों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। सही बात है कि जो है सो जिस तरीके से हम लोग जो है सो भारत में क्या करते हैं, अनेक सारी जो है सो धर्म जाति के लोग क्या होते हैं, आपस में मिलकर जुल करके रहते हैं। उस तरीके से जो है सो और भी किसी देश में जो है सो लोग जो है सो बहुत सारे धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं। इसी चीज को यहाँ कह रहे हैं कि जो है सो हमारे देश में जो है सो अनेक धर्म जाति के लोग आपस में एकता के भाव में, भाईचारे के भाव में जो है सो क्या होते हैं, बंद कर करके हम लोग मिलजुल कर करके रहते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। क्या करता है? भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। क्या करें? स्पष्ट करें। कहता है भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है। क्या है? सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारतीय युवा सीख कर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। क्या कर रही है? जो है सो जिससे भारतीय युवा सीख कर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। भविष्य में भी भारत अनेक क्षेत्रों में अन्य देशों की तुलना में भारत अच्छा करने वाला है। सही बात है। अभी जो है सो हमारा देश जो है सो क्या हो चुका है, तो बहुत सारा जो है सो क्षेत्रों में काफी विकसित हो चुका है और अब जो है सो धीरे धीरे जो है सो सारे क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, तो विकास कर रहे हैं। इसलिए जो है सो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे भविष्य में भी भारत अनेक क्षेत्रों में अन्य देशों की तुलना में भारत अच्छा करने वाला है। ठीक है, अभी कर भी रहा है और आगे चल करके और जो है सो विकसित करने वाला है। इसलिए जो है सो यहाँ कह रहा है कि जो है सो अच्छा करने वाला है आगे भी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इससे अगला कहता है जो 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। क्या कहता है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो देखिए कहता है कि जो है सो लेखक, इसका आंसर कर रहा है कि लेखक मैक्स मूलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। क्या करे? जिससे जो है सो कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं। क्या करते हैं? हमारे जो लेखक साहब है वो हमारे भारतीय इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छी चीजें सीखने योग्य है। क्या है? यहाँ की जो इतिहास है वो क्या है, जो है सो बहुत सारी चीजें जो है सो सीखने योग्य है। इसी चीज को यहाँ पे कह रहा है। तो इस तरीके से जो है सो आप लोग क्या कीजिए, इससे फटाफट जो लिखना चाह रहे हैं वो तुरंत जो है सो लिखिए, तुरंत लेट मत कीजिए। शायद आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं इससे आगे। जो 13 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है इस पे हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि जो है सो देखिए अगला कह रहा है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख
लाभ क्या क्या हो गए। क्या कहता है कि जैसे संस्कृत और जैसे दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। देखिए यहाँ पे जो है सो कह रहा है कि जो है सो संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों का भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इनसे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिया है या दिखाया है। प्रकट कर क्या कहता है कि वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया है, जो पहले नहीं हो पाया था। सही बात है कि जो है सो आज की जो है सो हमारी जो भारतीय जो समाज है, बहुत सारी जो पहले के समय में जो क्या थी कि कुरीतियां थी, वो सारी की सारी क्या हुआ है तो जो है सो खत्म हुआ है। और अब का जो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारी जो यहाँ की संस्कृति है, वो क्या हुई है तो चेंज हुआ है। तो यही चीज यहाँ कह रहा है कि जो संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों का भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इनसे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया है, जो पहले नहीं हो पाया था। क्या हो पाया था? पहले नहीं हो पाया था। सही बात है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कहता है कि जो है सो कि लेखक आंसर कर रहा है कि लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक मतलब नए लोगों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। किसको कहा है? यहाँ आने वाले नए लोगों को एवं पर्यटक एवं अधिकारियों को कहा है। ठीक है। कहता उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने की नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतियोक्ति नहीं है और यह कहना भी उचित है। क्या है? तो जो है सो कहता है कि जो है सो जानने की नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है और यह कहना भी जो है सो उचित है। देखिए यहाँ पे अतिशयोक्ति का मतलब है कि उतना आवश्यक भी नहीं है कहना, लेकिन तो पर भी यह कहना भी उचित है। कहने का मतलब हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहना भी उतना ही उचित है जितना कि हम नहीं कहने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो जो है सो जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। और अब हम लोग जो है सो इससे अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हम जो है सो इसमें जहाँ कहीं भी आप लोगों को दिक्कत लगे तो उस दिक्कत को कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगले जो क्लास में मिलेंगे तो उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आप लोग जो है सो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और आज के लिए इतना ही। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।